सो मैम के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 3 मस्ती की रेल मेरे ये खेल में दिए गए कार्यपत्रक को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर है कार्यपत्रक 1 खेलों की पहचान। ये हमारा पाठ 3 मस्ती की रेल मेरे ये खेल पाठ में से है। खेलों की पहचान, तो यहाँ पर जो है हम खेलों की पहचान करना सीखेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये पढ़िए क्या दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है बताओ। शाबाश। आपने बहुत से खेल खेले होंगे और कुछ खेलों को टीवी पर भी देखा होगा। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, इनकी पहचान करो तथा चित्र के नीचे खेल के नाम लिखो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, नीचे चित्र दे रखे हैं और यहाँ पर इन खेलों के नाम लिखने के लिए जगह भी खाली छोड़ रखी है। तो यहाँ पर इन खेलों के नाम भी हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखकर बताइए कि ये कौन सा खेल नज़र आ रहा है आपको। ये है बॉक्सिंग। अब ये वाला चित्र देखो और बताओ ये कौन सा खेल है। ये है क्रिकेट। और यहाँ पर नीचे लिखना भी है बच्चों, ठीक है, देख रहे हैं ना, हमने लिख भी दिया है। आगे ये वाला खेल बताइए कौन सा खेल है। ये है बास्केटबॉल। अब इस चित्र को देखकर बताइए, पहचान कीजिए कि ये कौन सा खेल है। ये है बच्चों खो खो। और ये वाला चित्र देखकर बताइए ये कौन सा खेल है। ये है हॉकी। और ये वाला खेल बताओ बच्चों। फुटबॉल। यहाँ पर जो ये खेल है, इस खेल की पहचान करो और बताओ कौन सा खेल है। ये है टेबल टेनिस। और ये वाला खेल बताओ, आप में से बहुत से बच्चे खेलते भी होंगे, ये है ना, बैडमिंटन। वेरी गुड। और ये खेल बताओ बच्चों, इसका क्या नाम है। इसका नाम है शतरंज। चेस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे क्या दे रखा है। अब आपके द्वारा लिखे गए खेलों के नाम का मिलान अपने दोस्तों के कार्यपत्रक से करो। आपके दोस्तों के जो कार्यपत्रक है उनको भी आपको मिलाना है और देखना है कि क्या आपने और आपके दोस्तों ने इन खेलों के नाम सेम लिख रखे हैं या नहीं। ये कहा है इसने। आगे कहा है कि खेल की सही पहचान के लिए अपने अध्यापक से पूछो। तो ये खेल की सही पहचान यहाँ पर मैंने आपको करवाई दी है बच्चों। इन खेलों की पहचान करना सीखो और इनके नाम भी आपको याद करने हैं साथ ही। अब आगे देखिए, यहाँ पर है कार्यपत्रक 2। क्या लिख रखा है देखिए कार्यपत्रक 2 में, चित्र पर बातचीत। नीचे एक चित्र बना है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसे ध्यान से देखो और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये एक चित्र दे रखा है ना। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पर नीचे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो देखिए एक बार इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। ये किसी गांव का चित्र नज़र आ रहा है। यहाँ देखो गांव में एक घर नज़र आ रहे हैं, हमें घर बने हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी पेड़ भी हैं नज़र आ रहे हैं और हरियाली ही हरियाली है। यहाँ देखो एक नदी भी बह रही है। यहाँ पर कुछ पशु जो है वो चल रहे हैं। देखो यहाँ पर भी है ना। और यहाँ एक सड़क दी गई है और इस सड़क पर कौन कौन चल रहा है बताओ। हाँ, ये बैलगाड़ी चल रही है। ये बच्चा साइकिल चला रहा है ना। और यहाँ पर देखो ये भेड़ बकरियों को चराने वाला है, गडरिया है ये।
और यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ इस साइड भी क्रिकेट खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर भी बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और यहाँ देखो नदी में एक आदमी मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जाल बिछा रहा है मछलियाँ पकड़ने के लिए, है ना। यहाँ पर देखो तैर रहे हैं बच्चे, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, अब उस क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इसने कि चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं। चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं ये नाम पूछा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, बताइए ये खेल कौन सा है जो ये बच्चे खेल रहे हैं। ये है बच्चों गिल्ली डंडा। देखो गिल्ली ले रखी है और डंडे से खेल रहे हैं। तो ये खेल जो है गिल्ली डंडा है। यहाँ पर बच्चे तैर रहे हैं, यानी ये तैराकी खेल हो गया। और यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये रस्सा कूद, यहाँ पर देखो 2 लड़कियाँ रस्सी कूद रही हैं। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये पिट्ठू खेल होता है बच्चों, ये पिट्ठू खेला जा रहा है ना। तो 5 खेल हमें नज़र आए यहाँ पर, ये हम यहाँ लिख देंगे। कौन कौन से गेम लिखेंगे हम, बताओ। गिल्ली डंडा, तैराकी, क्रिकेट और रस्सी कूद, और बताओ। हाँ, पिट्ठू, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से खेल आप भी खेलते हो। जो भी खेल आप खेलते हो ना बच्चों, उसी का नाम जो है वो आपको लिखना है। जो ऊपर दिए गए खेल हैं उनमें से आप जो खेलते हैं वो आपको जो है यहाँ पर लिखना है, यहाँ जो जगह दे रखी है, ठीक है। ये काम आप खुद करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा खेल अकेले खेला जा सकता है। अकेले खेलने वाला खेल जो है इसने पूछा है, कौन सा खेल है, रस्सी कूद। ये हम अकेले भी रस्सी कूद सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चित्र में दिखाए गए खेलों में से कौन से ऐसे खेल हैं जो दादी नानी के समय में भी बच्चे खेलते थे। तो इन खेलों में जो गिल्ली डंडा, रस्सी कूद और जो पिट्ठू, ये खेल जो है वो हमारे दादी नानी के समय में भी खेले जाते थे। अब आगे है, इनमें से किन खेलों के लिए टीम की आवश्यकता होती है। टीम की आवश्यकता किसके लिए होती है, क्रिकेट के लिए। क्रिकेट खेल में जो है खिलाड़ियों की, दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो इसमें टीम की आवश्यकता होती है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे दे रखा है कि चित्र में दिखाए खेल किन चीज़ों यानी कि खेल सामग्री के साथ खेले जा रहे हैं। किन किन खेल सामग्री की ज़रूरत होती है। अब देखो क्रम संख्या दे रखा है, यहाँ क्रम संख्या में हमें लिखना है 1 2 3 4 5, ये हमें क्रम संख्या यहाँ लिख देनी है। उसके बाद इसने कहा है कि किन किन खेल, कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, यानी खेलों का नाम लिखना है और उनके लिए खेल सामग्री लिखनी है। तो अब सबसे पहले है गिल्ली डंडा। ऊपर हमने देखा गिल्ली डंडा खेल रहे थे बच्चे, तो पहला खेल है गिल्ली डंडा। इसके लिए खेल सामग्री जो है गिल्ली और डंडा इसके लिए चाहिए। दूसरा खेल देखिए वो है तैराकी, और तैराकी के लिए बताओ हमें क्या चाहिए। स्विम सूट, यानी कि तैरने की ड्रेस पहननी है हमें। गोगल्स यानी चश्मे, और बाथिंग कैप यानी हमें एक टोपी भी चाहिए। तो ये जो है सामान हमें स्विमिंग के लिए चाहिए। आगे है अब क्रिकेट। क्रिकेट खेल है 3rd नंबर पे, और इसमें खेल सामग्री चाहिए हमें बैट, बॉल, स्टैम्प, पैड, हेलमेट। अब उससे आगे है रस्सा कूद, उसके लिए रस्सी चाहिए। और 5वां जो हमारा खेल है वो है पिट्ठू, उसके लिए एक गेंद, टूटी, टाइल, ये चाहिए। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में
मैं इसका और आगे के कार्यपत्रक है वो समझाऊंगी। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।